अगर मेरे पास लैंड है तो मैं क्या क्या चीज़ें बना सकता हूँ उस पर रेंट लेने के लिए या इनकम जनरेट करने के लिए। इकोनॉमिक साइकिल को समझे कि डीएचए 1 रुपया नहीं लगा रहा, आपसे 8 कनाल ज़मीन ले रहा है और आपको उसके बदले में 3 कनाल दे रहा है। रियल स्टेट का हम सबको पता होना चाहिए कि रियल स्टेट है क्या। रियल स्टेट दुनिया का सबसे पुराना बिजनेस है। रियल स्टेट हर वो चीज़ जो ज़मीन के ऊपर कोई ज़मीन हो या उसके ऊपर कोई बिल्डिंग बने, वो रियल स्टेट कहलाती है। अब रियल स्टेट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? एग्रीकल्चर लैंड, एनी लैंड, इवन डेजर्ट लैंड एग्रीकल्चर नहीं है बट वो भी रियल स्टेट है। पहाड़ भी रियल स्टेट है, ठीक है। दुनिया के अंदर कोई भी ज़मीन, कोई भी जगह, डेजर्ट है, कुछ भी है, जंगल है, कुछ भी है, रियल स्टेट। उसके बाद इसके ऊपर बिल्डिंग्स, ये जो हम प्लॉट्स है ऑटोमेटिकली ये उसका आगे सब सेक्टर है। प्लॉट्स, फाइल्स पाकिस्तान के अंदर हम करते हैं तो ये सब जो है ये रियल स्टेट है। इन बिल्डिंग्स के अंदर जो है अपार्टमेंट्स हैं तो वो डिफरेंट सेक्शंस इस बिल्डिंग्स के अंदर कवर हो रहे हैं। ऑफिसेज बन सकते हैं बिल्डिंग्स में। एग्रीकल्चर लैंड, अब इसमें इनकम प्रोड्यूसिंग कौन से? एग्रीकल्चर लैंड इनकम प्रोड्यूसिंग रियल स्टेट है, बिल्डिंग्स आपकी इनकम प्रोड्यूसिंग रियल स्टेट है। ये दोनों चीज़ें अभी तक आपकी इनकम प्रोड्यूसिंग रियल स्टेट नहीं है। लैंड को प्योरली लैंड भी खाली लैंड हो ना तो उसको भी आप मतलब पार्किंग के तौर पे यूज़ करते हैं। कई जगह पे पार्किंग्स बना देते हैं लोग, कोई ना कोई उसका काम। कोई लैंड की यूटिलिटीज़ में ये भी तो हो सकता है कि मेरे पास लैंड है, मैं वहाँ पे लंडा बाज़ार लगा दूँ, लोगों से रेंट ले लूँ, लीज पे दे दूँ, ठीक है जी, या बसों के लिए स्टैंड दे दूँ, बना दूँ। अच्छा, अब क्या क्या मैं कर सकता हूँ? अगर मेरे पास लैंड है तो मैं क्या क्या चीज़ें बना सकता हूँ उस पर रेंट लेने के लिए या इनकम जनरेट करने के लिए। तो बेसिक तो हमें ये पता चल गया, वेयर हाउस बना सकता हूँ, पार्किंग बना सकता हूँ। आपने देखा होगा ये राशिद लतीफ़ हॉस्पिटल है, उसके साथ भी एक प्लॉट खाली पड़ा है जो पार्किंग लॉट्स बनी हुई हैं। इस तरह से और भी जगहों के ऊपर इस तरह से लोग करते हैं कि जना वो गुलबर्ग में जिन प्लाजास के साथ प्लॉट्स खाली हैं तो वो उन्होंने रेंट पे दिए हुए, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी प्योरली लैंड के ऊपर मैंने कुछ ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन, वेयर हाउस भी एक्चुअली कंस्ट्रक्शन में आ जाता है। ओपन एयर सिनेमाज आप बना सकते हैं। तो ये लैंड्स को भी आप इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट में शामिल कर सकते हैं। ये सारा जो सिलसिला आप देख रहे हैं इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ या पाकिस्तान में लैंड कैसे चलती है, ये शायद सबको पता हो ना पता हो, मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक्चुअली आपको घर चाहिए, घरों की पाकिस्तान में शॉर्टेज है। तकरीबन 3 लाख से 6 लाख घर, 3 लाख अर्बन में, 3 लाख रूरल में घर जो है हर साल शॉर्टेज में जा रहा है। मज़े की बात यह है कि ये शॉर्टेज जो है ये एक्चुअली एक ख़ास किस्म के तबके के अंदर है, यानी गरीब तबके के अंदर है, अमीर तबके में नहीं है। गरीब के पास प्लॉट नहीं है, घर बनाने के पैसे नहीं है, तो वो शॉर्टेज चल रही है। अब यहाँ पर एक मॉडल बनाया गया, उन्होंने कहा कि जी कि एक ये लाहौर शहर है, लेट्स सपोज, ठीक है। अब ये अब इसके इर्द गिर्द ये ज़मीन खाली थी, ये क्या थी? एग्रीकल्चर लैंड। इस एग्रीकल्चर लैंड पर, ठीक है, अली अकबर को जोश चढ़ा, उसने कहा यार मेरे पास इधर जो है ना 10-50 एकड़ पड़े हैं अपने, तो मैं इधर बाकी लोगों से भी ख़रीदता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पर जो है सोसाइटी एक बनाऊँगा ताकि यहाँ पर मैं लोगों को घर दे सकूँ और मैं सोसाइटी के अंदर ये ऑप्शंस और चीज़ें दूंगा, एमेनिटीज़ दूंगा, स्कूल्स दूंगा, कॉलेजेस दूंगा। इसमें क्या हुआ, जो मैंने तो भी पता, हमारे यहाँ का सिलसिला ये है कि जिन्हें फाइल्स निकलना शुरू हो गई। अब फाइल क्या है? मैंने जब लैंड एक्वायर की, उस लैंड के एक्विजिशन के सिलसिले में मुझे पैसा चाहिए। ये मैं आपको डीएचए लाहौर का मॉडल बताने लगा। तो इन्होंने क्या किया कि जनाब इन्होंने इन्वेस्टर्स को राब्ता किया, इन्वेस्टर्स को कहा कि जनाब आप हमें ये लैंड खरीद के दो। वो इन्वेस्टर्स जाते थे एक साइड पे, लेट्स सपोज ये डीएचए, इसके बाद अपना इन्वेस्टर्स आ गए जिन्होंने लैंड खरीदनी थी। इन इन्वेस्टर्स ने रीच आउट किया किनको? जिनकी ये लैंड ओनर्स थे। इन लैंड ओनर्स को राब्ता किया, इनको कहा कि जनाब आप जो है वो हमें ये 2 एकड़ दे दें या 1 एकड़ दे दें, इजी। उस 1 एकड़ को उन्होंने, अब 1 एकड़ की प्राइस थी लेट्स सपोज 1 करोड़ रुपया, तो उन्होंने उसको कितने दिए? 10 लाख। 10 लाख दिए, 90 लाख नहीं दिया। 10 लाख दे के उन्होंने उससे वो ले लिए और जाके डीएचए को
दे दी। ज़मीन कितने की थी? 8 कनाल ज़मीन जो थी वो थी 1 करोड़ रुपए की, टोटल 1 करोड़ रुपए। DHA ने इसके अगेंस्ट इसको बंदे को 2 या 3 फाइलें कनाल की, अब ये साइकिल शुरू हो गया, 2 से 3 कनाल फाइल्स इशू कर दी। फाइल्स क्या हैं? फाइल्स इज अ प्रॉमिस कि जब ये सोसाइटी बनेगी तो इसमें आपको कहीं पर प्लॉट 1 कनाल का मिलेगा, कहीं पर भी मिलेगा, कोई नंबर नहीं लगा हुआ। फाइल 1 कनाल का प्लॉट है, बट वो ये नहीं पता कि वो 1 कनाल का प्लॉट किस जगह पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वो उसका बैलेट होगा, ठीक है, सोसाइटी की एलोकेशन, उसके बाद वो प्लॉट नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, वो आपका किस्मत अच्छा निकल आए, बुरा निकल आए। ठीक है, अच्छा, अब 2 से 3 कनाल की फाइल, ये 2 से 3 कनाल की फाइल जो है ये मार्केट में आती है। ये फाइल होगी लेट्स सपोज 40 लाख रुपए की। ये 40 लाख रुपए की 3 फाइलें बिकी तो कितना आया? 1 करोड़। उसने क्या किया? 1 करोड़ रुपया इस लैंड ओनर को दे दिया, तो प्रॉफिट हो गया इस बंदे इन्वेस्टर को। कितने का प्रॉफिट हो गया? ये है सारा सर्कल। ठीक है, दिस इज एंटायर इकोनॉमिक सर्कल ऑफ लैंड एक्विजिशन। और वो जो प्लॉट्स, फाइलें कहाँ से आती हैं? वो फाइलें यहाँ पर आती हैं। अब DHA ने जो एक अच्छा काम किया, क्योंकि फाइल अगर आपके पास एक पीस ऑफ पेपर है, आपको इसको कहीं पर दिखाने की जरूरत नहीं है कि ये वाला प्लॉट है, राइट? सो इट डज एग्जिस्ट ग्राउंड पे अभी नहीं करता। लेकिन चूंकि DHA एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन था, एक साफ और अच्छी नीयत के ऊपर मबनी था, तो DHA के पास ये पूरा सिस्टम होता था। तो DHA उसकी फाइल एलोकेट करता था। पहले लैंड आती थी, फिर एलोकेट करता था। तो लैंड DHA के पास हमेशा होती थी और ज्यादा होती थी। यानी 3 कनाल दिए हैं, 8 कनाल में से 3 कनाल दिए, 5 कनाल एक्स्ट्रा DHA के पास आ गई। अभी बड़ा मजे का इकोनॉमिक साइकिल को समझे कि DHA 1 रुपया नहीं लगा रहा, आपसे 8 कनाल जमीन ले रहा है और आपको उसके बदले में 3 कनाल दे रहा है। कितना स्मार्ट बिजनेस है। ठीक है, आपसे 8 कनाल ले रहा है और आपको 3 कनाल दे रहा है। लेकिन क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड की वैल्यू कुछ हो रहा है, डेवलप करना, मैंने तो इसका अंदर मैनेजमेंट, डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ों की बहुत बड़ी वैल्यू है। अदरवाइज जितनी मर्जी अच्छी, इसलिए मैंने अक्सर बात कहता हूँ कि रियल स्टेट की वैल्यू जो है वो उसकी मैनेजमेंट पे है। ये सिर्फ वही 1 करोड़ रुपए की चीज़ है जो 1 करोड़ 20 में इन्वेस्टर ने लिया। अब ये 40 लाख रुपए की चीज़ क्या हुई है? जब ये प्लॉट बनेगा, अब इसका प्रोसेस क्या है? अब ये फाइलें इशू हो गई। अब जब ये 70-80% फाइलें इशू हो गई, 70-80% लैंड DHA ने एक एरिया में, एक सर्टेन एरिया में ले ली, तो वो क्या करेगा कि वो इसी करेगा बैलेटिंग। उस बैलेटिंग में क्या होगा? उसमें एक नक्शा बनाएगा, मास्टर प्लान आएगा। उस मास्टर प्लान के अंदर 9 प्रिज्म का आपने देखे हैं मास्टर प्लान, नक्शा देखे हैं ना? ठीक है, वो उसमें ब्लॉक A, ब्लॉक B, कमर्शियल इधर, ये वो दाएं बाएं वो बनाएंगे। फिर वो तमाम लोगों की फाइलें उसमें डालेंगे, कंप्यूटर में नंबर डालेंगे, और ये प्लॉट्स जितने उसके अंदर प्लॉट्स और चीज़ें अवेलेबल है वो डालेंगे, और उसका एक कंप्यूटराइज बैलेट करेंगे कि जो रेजिडेंशियल प्लॉट है, जिसको किसी को आर में हो गया, किसी को पार्क पे, वो किसी को नहीं पता। वो फाइल जब बैलेट हो गई, उसका रेट अब बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि प्लॉट नंबर लग गया। कोई पार्क फेसिंग था तो वो 80 लाख का हो गया, कोई जो कॉर्नर था वो 70 लाख का हो गया। एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। और बाकी जगहों के ऊपर भी, क्योंकि अब एक चीज़ जो है वो वजूद में आ गई, एग्जिस्टेंस में आ गई, आपको पता चल गया कि इस एरिया के अंदर उस जगह के ऊपर मेरा एक प्लॉट होगा। पहले तो ये था कि इस पूरे एरिया में होगा, अब पिन पॉइंट आ गया कि उस एरिया में होगा। अब ये 1 करोड़ की जो ज़मीन थी, इसमें से 30% आप बाहर निकाल दें 8 एकड़ में से, 8 कनाल में से, तो तकरीबन 5-5.5 कनाल DHA ने। अब वो DHA को क्या प्रॉफिट हुआ? ये तो उसने दे दिए, 3 कनाल तो बाहर दे दिया, लेकिन जो 2 कनाल थे या जो 2.5 कनाल बचे हैं, ठीक है, जो उसके सड़कों को और उन चीज़ों को निकाल के, वो 2.5 कनाल जो है वो DHA को प्रॉफिट हो गया। अच्छा, ये प्रॉफिट जो था ये बेसिकली किधर जा रहा था? ये जो टेक्निकली ये प्रॉफिट DHA नहीं कम्युनिकेट करता, बेसिकली DHA बना था फॉर द वेलफेयर ऑफ आर्मी ऑफिसर्स, और उनको सर्विस बेनिफिट्स के तौर पे प्लॉट देने होते थे।
तो ये बेनिफिट्स जो है वो सर्विस बेनिफिट्स में, और कुछ यस कुछ पैसा कुछ प्रॉफिट भी होता है, सारा नहीं है इसमें से, कुछ 40-50% सर्विस बेनिफिट्स में चला जाता है, 40-50% आगे उन्होंने एक्विजिशन, पूरा सिस्टम नहीं चलाना, पूरी कंपनी नहीं चलानी करनी, तो उन्होंने भी पैसा कहीं से तो निकालना है ना, ठीक है ना जनाब। तो वो डेवलपमेंट के अंदर कहीं ना कहीं एडजस्ट, ये सारा सिस्टम है लैंड का, फाइल्स का, प्लॉट्स का, ठीक है जी। अच्छा नहीं, बाकी भी कर रहे हैं, बाकी भी फाइलें निकाल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे मसला क्या है, जब बाकी लोगों ने, सोसाइटियों ने ये चीज़ें फॉलो अप करनी शुरू की, तो चेक एंड बैलेंस चूंकि नहीं था, वो कोई इस तरह DHA की तरह एक आर्मी के इंस्टीट्यूट से ताल्लुक, एक डिसिप्लिन, वो चीज़ें नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया कि लैंड उनके पास नहीं होती थी, फाइलें इशू करके लोगों से पैसे ले लेते थे, लैंड नहीं आती थी, ठीक है जी। ये ओवर सेलिंग थी। तो बहुत सारे सोसाइटी डेवलपर्स आपने देखे होंगे जो भागे या हुआ ये फ्रॉड जो हुए, वो यही हुआ कि उसी सोसाइटी लॉन्च की, 25 एकड़ था, बेच 200 एकड़ दी, वो पैसे आ गए ने की लोड़ है ना।